लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरतागज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भो राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामयमित गुण सागरा, साकी पावै कोय, संतन सन जस कछ सुन्यो, तुम्हें सुनावो सोय। राम कृपा दे मिलई यस, हम सब कहाँ सतसंग, और सावधान हुई सुनऊ अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, काकभुसुंडी जी का आश्रम नीलगिरि पर्वत पर, और काकभुसुंडी जी का बड़ा प्यारा संवाद उत्तरकांड में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, और वाहन के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रभु राम विष्णु के अवतार हैं और ये नागपाश के बंधन में बंध गए, तो उन्हें बड़ा मोह हो गया, जबरदस्त मोह हो गया कि ये कैसे सच्चिदानंद है, स्वार्थ शक्ति आनंद ज्ञान के अखंड भंडार कहे जाते हैं, ये कैसे हैं, ये बंधन में कैसे बंध गए। तो उन्होंने अपनी उस समस्या को लेकर के सोचा कि हम भोलेनाथ के पास जाएं, हो सकता है वहाँ हमको कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। तो अपने वहाँ से निकलते हैं, और निकल करके जब भोलेनाथ के पास जाने लगते हैं तो भोलेनाथ रास्ते में ही मिल जाते हैं, वो कुबेर के यहाँ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जब बात अपनी बतलाई गरुड़ जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा मेरे वो गरुड़ मार्ग मामोही कौन बात उपदेशों की। आप तो हमें गरुड़ जी, आप हमें रास्ते मिल गए, और इस रास्ते में चलते हुए हम कैसे तुम्हारे को उपदेश करें। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम नीलगिरि पर्वत पर जाओ, जहाँ काकभुसुंडी जी महाराज जो है रहते हैं, और उनके आश्रम में जाकर के तुम पहुँचोगे तो वहाँ उनसे अनुरोध करना कि राम कथा हमको सुनाओ। राम कथा जब सुनोगे तब तुम्हारे अपने आप सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं का निराकरण मिल जाएगा तुम्हें। खग जाने खगई की भाषा, इसलिए पक्षी राज गरुड़ तुम काकभुसुंडी जी के आश्रम में जाओ। काकभुसुंडी जी का आश्रम नीलगिरि पर्वत पर है, और जिस समय गरुड़ जी पहुँचते हैं उसी समय काकभुसुंडी जी महाराज तैयारी कर रहे थे राम कथा कहने की। और राम कथा वो कहते थे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके। उनके आश्रम में 4 पेड़ लगे हुए थे, पीपल, पाखर, आम और बरगद। पीपल के नीचे वो ध्यान करते थे बैठ करके, और पाखर के नीचे वो जप यज्ञ करते थे, और आम के नीचे बैठ करके मानस पूजा करते थे, और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो राम की कथा कहा करते थे। वहीं अनेक वृद्ध वृद्ध विहंग सब आए, बूढ़ी बूढ़ी पक्षी सब वहाँ आकर के कथा सुनते थे आकर के। क्यों खग जाने खगई की भाषा, पक्षियों की भाषा में वो बोलते थे, तो पक्षियों की भाषा पक्षी सुन सकते हैं, वही समझ सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने जो है पक्षीराज गरुड़ को जो है, ये पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज, और भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। भगवान विष्णु का सानिध्य में मिला हुआ है, लेकिन इनको ज़बरदस्त मोह हो गया, तो उस मोह के निवारण के लिए इन्होंने भेज दिया उनके पास। और जैसे ही ये पहुँचते हैं वैसे ही जो है काकभुसुंडी जी महाराज अपने आसन पर बैठे थे, वो खड़े हो जाते हैं,
और कहते हैं नाथ का तारत भयो में दो दर्शन खगराज, आयस देव सो करो में प्रभु आयो कई काज। आप किस काम से हमारे पास आए हैं, हमें आप आदेश करें, मैं उस काम को कर दूँ, फौरन कर दूँ। सदा कतारत रूप तुम कै मृद वचन खगेश, जेकी अस्तुल सादर निज वो कीन महेश। आप तो सदा कतार्थ रूप ही हैं, क्योंकि आपकी तो स्तुति भगवान शंकर ने अपने मुख से स्वयं की है। इसलिए सुनो तात दे कारण आयो, सो सब भयो दरस तो पायो। हम जिस कारण से आए हैं वो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही हमारे कारण दूर हो गए। सुनो तात दे कारण आयो, सो सब भयो दरस तो पायो। देख परम पावन तो आश्रम गए मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम में पहुँचते ही हमारे सारे संशय, सारे विकार, सारे संदेह सब मिट गए। इतना पवित्र आश्रम है आपका कि उसमें प्रवेश करते ही ये सारे संशय हमारे समाप्त हो गए। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पंडित सावन। हे काकुटुंडी जी महाराज, अब हमें राम कथा सुनाओ। तात कथा सुनाओ मोही, बार बार बिनमो प्रभु तो ही। इसलिए अब कथा हमको सुनाइए, जो कि कथा कैसी है, सदा सुखद, सुख देने वाली है, सदा सुखद और दुख को मिटाने वाली है और सारे संशय को समाप्त कर देने वाली है। इसलिए अब आप राम कथा हमको सुनाइए। सुनत गरुड़ की गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। गरुड़ जी की सुंदर वाणी सुन करके, मधुर वाणी सुन करके भयो तास मन परम उछा। काकुटुंडी के मन में बड़ा उछाव और लाख काहे रघुपत गुण गाहा। और फौरन उन्होंने राम कथा का शुभारंभ कर दिया और कथा सुनानी शुरू कर दी। प्रथमय अति अनुराग भवानी। भोलेनाथ कहते हैं, भवानी हे पार्वती, प्रथमय गरुड़ जी ने पहले, काकुटुंडी जी ने पहले बड़े अनुराग के साथ रामचरितमानस की व्याख्या की। और प्रथम अनुराग भवानी रामचरित सर कहेस बखानी। पुण्य नारद कर्मो अपारा, कहेस बहुर रावण अवतारा। फिर उसके बाद उन्होंने नारद मोह की कथा कही। नारद मोह की कथा कहने के पश्चात उन्होंने नारद के जन्म की कथा कही। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई और सिद्ध चरित कहा मन लाई। फिर उन्होंने भगवान राम के प्राकट की कथा कही और उसके बाद उनके बाल चरित्रों का वर्णन किया। बाल चरित्र कहीं विविध मन में परम उत्साह, ऋषि आगमन कहे, फिर रघुवीर विवाह। इसके पश्चात उन्होंने कथा कही, बाल चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। राम जी के बाल चरित्र का विस्तार से वर्णन किया और ये भी कहा कि जब जब भगवान अयोध्या में अवतार लेते हैं तब तब मैं वहाँ रहता हूँ और उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। और जैसे वो कुछ खाते पीते हैं और कुछ जूठन गिरती है ज़मीन पर तो वो उठा करके मैं खाता रहता हूँ और उससे हमारी बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो प्रभु हैं और प्रभु का जूठन खाना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो बाल चरित्र कई विविध मन में परम उत्साह और इसी आगमन कहे पुण्य रघुवीर विवाह। उसके पश्चात जो है काकुटुंडी जी ने ऋषि आगमन अर्थात विश्वामित्र के आगमन की कथा कही, जो राक्षसों के द्वारा सताए जा रहे थे और उनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। इसलिए उनकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेने के लिए अब जो विश्वामित्र जी आए हैं अयोध्या महेश के पास। और उसके पश्चात उन्होंने भगवान राम के विवाह की कथा भी कही, विस्तार पूर्वक कही। बाल चरित्र कई विविध मनमा परम उत्साह, जिसे आगमन कहे पुण्य रघुवीर विवाह। बस इन्हीं शब्दों के साथ आगे की कथा मैं कल कहूँगा।